गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमृत सासत वेद बखाणी। देखो भाई, सिमरन और ध्यान की जब पूर्णता हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है तब हमें शब्द धुन सुनाई देती है। सिमरन हमारा जब पूरा माना जाता है जब हमारा ध्यान स्थिर हो जाए। ध्यान में हमें गुरु स्वरूप परमात्मा के दर्शन दिखाई देते हैं और हमें शब्द के साथ हमारा ध्यान स्थिर हो जाता है। शब्द धुन वास्तव में उस पूर्ण हरि की ध्वनि की आवाज है या उस परमात्मा की उपस्थिति का आवाज है, ये समझ लीजिए, जो हमें अंतर में सुनाई देती है। इसीलिए कहा है ना कि गोविंद का गुण यानी क्या है, नाम है, धुन है या वाणी है, कुछ भी कहो बात एक ही है। सिमृत सासत वेद बखाणी, यही बात वेदों में शास्त्रों में बताई गई है। देखो भाई, हम तीन चीजों से यदि प्रेम करें तो हमें शब्द धुन सुनाई देगी। और हम किन चीजों से प्रेम करते हैं पहले तो हम उस पर चर्चा करेंगे, फिर इनसे प्रेम करके हमें कितना दुख और पछतावा होता है हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर हम उन तीन चीजों से, इतनी सारी चीजों को छोड़कर उन तीन चीजों से प्रेम करने के विषय में सोचें या प्रेम करें तो हमें शब्द धुन सुनाई देगी। तो पहले शुरुआत करते हैं कि हम किन चीजों से प्रेम करते हैं और फिर हमें पछताना पड़ता है। हम प्रेम करते हैं क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से, धन शरीर संपत्ति से, परिवार कारोबार से, नौकरी, मैं मेरी, आशा तृष्णा वासना ईर्ष्या द्वेष, मान बढ़ाई, भोग विलास, नशीले पदार्थ, स्त्री, जेवर, रूप, सौंदर्य, भाई इसी तरह की चीजों से हम प्रेम करते हैं। और ये सारे के सारे प्रेम झूठे हैं, बेईमानी है। इनसे प्रेम जिसने भी किया है वह पछताता है और पछताना ही पड़ेगा। यदि सही समय पर सही चीजों से प्रेम किया होता तो आज पछताना ना पड़ता। पछतावा हर व्यक्ति को करना पड़ता है क्योंकि वो बीते हुए कल और आने वाले कल के विषय में ही सोचता रहता है। हम चाहे कितना भी पछतावा कर लें पर हमारा बीता हुआ कल क्या कभी सुधर पाएगा? भाई जो किया है हमने वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। अक्सर हम लोग बीती बातों को लेकर ही सोच सोचकर दुखी और चिंतित रहते हैं। बार बार चिंता और पछतावे से अच्छा है कि अभी भी जाग जाओ, संभल जाओ और पूरी ईमानदारी से मेहनत करो और वर्तमान में जुट जाओ। ज्यादा पश्चाताप और चिंताएं करने से हम समय से पहले ही मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और भाई जब समय पर चूक गए तो अब क्या पछताने से होगा? मैं कहता हूं अभी भी समय है तो अब इस समय का दुरुपयोग क्यों करते हो? होता हमारे साथ यही है। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा पछताते हैं जिन्हें समय भी मिला और लेकिन उन्होंने समय की कदर नहीं की। वो गफलत की नींद में ही सारे समय को गुजार देते हैं। अब आंखें खुली, सामने मौत मुंह खोले खड़ी है, अब पछताते हैं क्या होगा क्या होगा, रोते हैं। जब समय था तब नहीं चेते तो अब मालिक को याद करने से क्या होगा भाई? तो भाई यदि पछताना नहीं चाहते और चाहते हो कि सही तरह से हम समय का और उन तीन चीजों को अपना लें तो फिर हमें शब्द धुन सुनाई देगी। तो वो तीन चीजें क्या हैं? क्रमबद्ध तरीके से समझो। पहले गुरु, शब्द और फिर सुमिरन भजन। इन तीन चीजों को अपना लो, इनसे मित्रता कर लो, इनके साथ अपनी आत्मा के तारों को जोड़ लो तो फिर ये शब्द धुन हमें सुनाई देगी। सबसे पहले
गुरु को ढूंढो। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। स्वामी जी महाराज ने कहा है संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ रत्न कोई है तो वो गुरु हैं। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुन और देव, कह कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। कहते महापुरुष भी गुरु को ढूंढने में थक गए और ऐसे संत सुजान हमें मिले हैं तो हमें क्या चाहिए? हम उनकी सेवा करें। उनकी सेवा क्या है? उनका नाम जो हमें दिया है उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ लेना। ज्ञान प्रकाशी गुर मिला, सो जन विसर न जाए, जब साहिब कृपा करी तब गुर मिलया आए। ज्ञान प्रकाशी, ज्ञान प्रकाशी पूरा गुरु वक़्त का हमें नाम देता है। हम उस नाम के साथ जुड़े रहें तभी हमारा कुछ बन सकता है। साहिब ने कृपा की है, परमात्मा ने कृपा की है, तब हमें उनसे मिलाया है। इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले गुरु से प्रीति करनी है। गुरु से, गुरु को हर समय हाजिर नाजिर जानना है कि गुरु हमारे हर समय अंग संग है। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कह कबीरता दास को तीन लोक डर नाए। वैसे हमें हर वक्त ऐसा लगता है कि हम कोई पाप करते हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन गुरु से इतना प्रेम करो कि हमें हर वक्त गुरु दिखाई दे। भाई एक बार प्रेम करके देखो कितना मीठा आवाज है। मैं इसे शब्दों द्वारा बयान नहीं कर सकता। हम प्यार करते हैं अपने गुरु से, इसलिए बता रहे हैं। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि वो हमसे दूर है। इसीलिए कहा है गुरु को सिर पे राखिए, जो उन्होंने आज्ञा दी है उसे सर पे रखो और उनकी आज्ञा में चलो। भाई यदि ये कर लिया ना तो गुरु से प्रीति कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखिए, ये शब्द धुन और शब्द का प्रकाश, ये शक्त नक्षत्र, ये सब कुछ इसी निज घर में पालोगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अपार शांति, वो सुख, समृद्धि, अरे भाई वो सब मिलेगा। मैं आपसे दावे से कहता हूं वो सब मिलेगा। गुरु से प्रीति तो करो, गुरु को सिर पे राखिए। इस तरह से गुरु को सिर पे राखो भाई। गुरु मानुख कर जानते, ते नर कहिए अंत, महादुखी संसार में आके जम के बंद। उन अभागे लोगों की तरह मत सोचो जो गुरु को मानस समझते हैं। मानस समझते हैं गुरु को और फिर उनकी आज्ञा को अरे क्या गुरु, कौन देख रहा है, और पाप करते हैं, धड़ल्ले से पाप करते हैं। और उन्हें मूर्ख को कैसे पता लगे? वह लोग जानते हैं कि गुरु तो गोविंद से बने हैं। गुरु हैं बड़ गोविंद ते, मन में देख विचार, हर सुमरे सो बार है, गुरु सुमरे सो पार। तो सबसे पहले गुरु के साथ प्रीति करनी है, सबसे पहले। फिर दूसरा काम करना है, शब्द से प्रेम करना है। शब्द यानी नाम से प्रेम करना है, नाम से। शब्द बराबर धन नहीं, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने भूल, हीरा तो दामों मिले, शब्द मोल न तोल। न शब्द का कोई मोल है, ना ही इसका कोई तोल है। हीरा तो फिर भी उसकी कीमत आंकी जा सकती है, शब्द का कोई मोल तोल नहीं है, उसकी कैसे कीमत आंकोगे? एक बार शब्द से प्रीति तो हो। पहले गुरु से प्रेम करो, फिर शब्द से प्रेम करो। शब्द मिलता ही गुरु से है, इसलिए गुरु से प्रेम करना जरूरी है। और फिर शब्द स्वरूपी गुरु है, शब्द ही तो गुरु है, इसीलिए शब्द से प्रेम करो। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया की चीजों से प्रेम करते हो, जैसे बताई ना इतनी सारी चीजें, इन्हें छोड़कर गुरु से प्रेम करो। गुरु के बराबर कोई नहीं है। और गुरु का शब्द वो अनमोल हीरा है, वो अनमोल धन है, इसकी कोई बराबर नहीं कर सकता। अगर एक बार इसके साथ सच्ची प्रीति जुड़ गई, शब्द भेद तब जानिए, रहे शब्द के माहे, शब्दे शब्द प्रकट भया, दूजा दिखे नहीं। कबीर साहिब ने बहुत कुछ समझाया है। शब्द भेद तब जानिए,
रहे शब्द के माहे। हम कैसे किसी के भेद को जान सकते हैं? यदि हम उससे दूरी बना के रखेंगे। अरे भाई, शब्द से हेल मेल रखोगे तभी तो शब्द का भेद जान पाओगे। नाम जपते रहते हैं, अरे लोग सोचते हैं क्या इससे उबासी आ रही है। बार बार नाम जपने से मन में कोई आनंद प्रतीत नहीं हो रहा है, बिल्कुल नीरस सा लगता है। लेकिन जब सच्चे दिल से इस शब्द के साथ अपने आप को जोड़ोगे, सच्ची तरह से प्रीति करोगे, तब शब्द के भेद, शब्द के भेद क्या है? शब्द धुन। शब्द का भेद क्या है? संपूर्ण परमात्मा इस शब्द में समाया हुआ है। शब्द का भेद हमारे अंदर, शब्द ही है तो है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, शब्द ही तो है जो सारी सृष्टि को चला रहा है, शब्द ही तो है जो हमारे गुरु हमसे कहते हैं इसे जपो। मैं शब्द ही हूं, मुझे शरीर से ना जानो, शब्द से जानो। हम तो शरीर से गुरु को जानते हैं, तो शब्द भेद तब जानिए रहे शब्द के माही। जब शब्द के साथ रहोगे, शब्द से प्रेम करोगे, सतयुग त्रेता द्वापरा यह कलयुग अनुमान। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, यह कलयुग अनुमान। सार शब्द एक साच है और झूठ सब ज्ञान। सब झूठा है, यही सच्चा सार है, यही सच्चा सच है, और सब झूठ है। जंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय। सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। कोई कहता है वहां चले जाओ, वहां जाकर ऐसा ऐसा करो, तुम्हें ये प्राप्त होगा। झूठ। कोई कहता है ऐसा कर लो, इतना दे दो। झूठ। कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, सब झूठ। जंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग खोए। भाई, इसी तरह तो सारे जग में लोग भ्रमित हैं, भ्रमित कर रहे हैं। सार शब्द जाने बिना, यही तो है भेद शब्द का, जाने बिना कागा हंस ना हो। हम सभी कागों की तरह हैं, कौओं की तरह हैं। जब एक ठिकाना हो ना, कहते हैं कि हमें तो भाई वो जहाज हैं, ये मेरे सतगुरु आप, कि जैसे कौए को अब आपके सिवाय कोई सहारा नहीं। जब समुद्र के बीचों बीच वो कौआ बार बार उसी जहाज पर बैठता है जाके। हम तो वो काग हैं, और हम सभी उस काग वृत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस काए काए से मुक्ति पा सकते हैं, इन दुखों से हमेशा के लिए निवृत्ति पा सकते हैं। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। जब गुरु का शब्द अंदर बसा लिया तब। तो दूसरी चीज ये है शब्द, और तीसरा जैसे बताया सुमिरन भजन, यानी कि अब मेहनत करने का समय आया है। राजा राना राव रंग बड़ा, जो सुमिरे नाम, कह कबीर बड्डो बड़ा, जो सुमिरे निकाम निष्काम। इसके अंदर कोई आशा नहीं है, कुछ नहीं है, वही मालिक की निगाह में बड़ा है, वही मालिक को प्यारा है। चाहे वो कोई भिखारी है, रोगी है, वो नहीं जो राजा है, लेकिन हरि नाम से, गुरु नाम से कोसों दूर है नहीं। सुमिरन सुरत लगाए के, मुखते कछौ न बोल, मुखते कछौ न बोल। बाहर के पट दई के, अंतर के पट खोल, अंतर के पट खोलो। तो भाई, इन तीन चीजों से प्रेम करने लग जाओ।